हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए 100% अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन लगातार आ रहा है और इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। सब आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। यह क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में आ रहा है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आपको पेपर में करके आना है। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 6 है और उनका गुणनफल 187 है। तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? क्या निकालना है? संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले दो संख्याएं मानेंगे। तो चलिए आप लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हल लिख लिया। फिर लिखेंगे माना पहली संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? पहली संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y मानेंगे। फिर क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। तो देखिए क्या है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है? 6 है। ठीक है ना बच्चों? कितना है? 6। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सी हैं? x और y है। कौन सी हैं? x और y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x और y। देखा क्या कह रहा है? अंतर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस यानी घटाव। कितना है? 6। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय शर्त। ठीक है ना बच्चों? क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहा है? उनका गुणनफल कितना है? 187। किनका? इन दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है? गुणनफल कितना दिया गया है? 187। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए दो संख्याएं क्या है? x और y। इनका क्या है? गुणनफल कितना दिया गया है? 187। अब यहाँ पर ये देखिए, आप बड़े ध्यान से देखना। अगर आपके यहाँ पर x y दिया है या कुछ भी x का मान रखना पड़े, यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए x y बराबर कितना आ जाएगा? 187। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पर x का मान रखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? जे यहाँ पर किस में है? देखो जो माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में चला जाएगा। अगर किधर आपको y का मान निकलना है तो जे साइड चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए पहले इसको निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बड़े ध्यान से देखना। x बराबर जो 6 पहले से हैं और जो माइनस के हैं y, तो यहाँ पर किस में आ जाएंगे? प्लस में। यानी x बराबर क्या मान आ जाएगा? 6 प्लस y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 प्लस y। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखना, x का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण नंबर 2 एक्स वाई बराबर कितना है 187, ठीक है ना बच्चा, कितना है 187। तो x की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस वाई रखेंगे, ठीक है ना बच्चों, कितना रखेंगे 6 प्लस वाई, और जे गुणा में कितना है वाई बराबर कितना आ जाएगा 187। अब इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, क्या कर देंगे गुणा। तो वाई का गुणा करेंगे 6 से तो क्या हो जाएगा 6 वाई, ठीक है ना बच्चों, प्लस वाई का वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 187, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बड़े ध्यान से, पहले बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, और देखिए जी यहाँ पर प्लस में तो बराबर किस साइड का में आएंगे माइनस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, कुछ नहीं बचेगा तो जीरो आएगा। अब क्या करेंगे, देखो 187 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्योंकि प्लस के कितना चाहिए 6 चाहिए, तो 187 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बड़े ध्यान से, जी 11 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 11 एकम 11, फिर क्या हो जाएगा 7 बचेगा, 11 7 77 आ जाएगा। फिर कितने से काटेंगे 17 से, 17 एकम 17। इनमें देखिए बड़ी संख्या क्या है 17 है, तो पहले क्या लेंगे 17 वाई, फिर माइनस का कितना लेंगे 11 लेंगे। सो कितना बचेगा, देखिए 17 में से 11 जाएंगे तो 6 बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 187 आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 17 वाई माइनस कितना आ जाएगा 11 वाई माइनस 187। अब क्या करेंगे, दो दो संख्याओं की जोड़ा बनाएंगे। तो इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है वाई आ रहा है, तो वाई बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा वाई प्लस, यहाँ पर वाई बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 17। अब यहाँ पर क्या लेंगे माइनस, माइनस का कितना लेंगे 11, तो यहाँ पर 11 बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेगा वाई बचेगा। और देखिए यहाँ पर माइनस लिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और 11 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 17 बार, ठीक है ना। दोनों संख्याएं कैसी आ गई हैं समान कोष्टक के अंदर, तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे वाई प्लस 17, और जे ले लेंगे वाई माइनस 11, ठीक है ना बच्चों। और इसके बराबर में क्या चल रहा है जीरो चल रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, देखिए वाई प्लस 17 बराबर क्या लेंगे जीरो, और वाई माइनस 11 बराबर क्या लेंगे जीरो लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर y बराबर जो प्लस में तो साइड का में जाएंगे माइनस में, और यहाँ पर जो देखिए माइनस में है तो यहाँ पर इस साइड का में जाएंगे प्लस में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 11। तो देखिए जो ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं, यानी y का मान कितना आ गया है 11 आ गया है। तो अब y का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो पहले ध्यान से समीकरण नंबर 1 आप देख लीजिए y क्या है, समीकरण नंबर 1 x माइनस वाई बराबर कितना है 6, तो इसमें मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 क्या है x माइनस वाई, तो यहाँ पर भी लिख लिया x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है ना। इसको आप सेट कर लेते हैं एक बार, और देख लीजिए y का मान कितना आया है 11 आया है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे x माइनस वाई की जगह कितना लिखेंगे 11 बराबर 6, तो यहाँ पर जो माइनस में साइड का में जाएंगे प्लस में, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 11 कितना हो जाएगा 17, यानी x का मान कितना आया है 17 और y का मान कितना आया है 11, ठीक है ना बच्चों। तो यह अब देखिए बड़े ध्यान से क्या कह रहा था क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहा था, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अतः उन संख्याओं
के वर्गों का योगफल। ठीक है ना। तो देखिए दो संख्याएं क्या हैं, ये हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 17 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि वो क्या कह रहा था, वर्गों कह रहा था। ठीक है। तो देखियो 17 का कितना होता है, 289 होता है, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। इनको जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का कितना आ जाएगा, 0। 2 8 10, 1 11 की 1, और 2 1 और 2 3, 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना आ जाएगा, 410 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताना, और आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।